हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे नेहा राणा के बारे में। तो जैसे कि आप सब लोगों ने भी देखा ही होगा कि जो नेहा राणा है ना, उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी पोस्ट की थी और अपनी उस स्टोरी में नेहा राणा ने यही बोला था कि वो आज अपने ससुराल वालों की असलियत सामने लेकर आएगी विथ प्रूफ। और उसके बाद नेहा राणा ने एक ब्लॉग भी डाला था। आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा कि नेहा राणा ने अपने ब्लॉग में क्या क्या बोला। तो भाई वही जो बातें उसने पहले करी थी ना, तो भाई उसी तरह की बातें वो आज भी अपने ब्लॉग में बता रही थी अपने ससुराल वालों के बारे में कि जो ताली होती है वो एक हाथ से नहीं बजती है, दो हाथों से बजती है। भाई हर कोई जानता है कि ताली जो होती है ना वो दोनों हाथों से बजती है। तो यहाँ पर को राणा फैमिली के केस में ना जो कुछ भी हो रहा था तो भाई नेहा की साइड से ही हो रहा था। और जो नेहा के ससुराल वाले हैं वो तो भाई चुप्पी साधे हुए थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला। जब नेहा ने लाइव वीडियो में अपने ससुराल वालों की भर भर के इंसल्ट करी तो उसके बाद भी जो नेहा के ससुराल वाले थे ना वो चुप थे, उन्होंने सफाई में कोई बात नहीं बोली। और उसके बाद नेहा ही एक के बाद एक स्टोरी लगाते जा रही थी, एक के बाद एक लाइव वीडियो करते जा रही थी अपने ससुराल वालों को बदनाम करने के लिए। और नेहा राणा का आज भी ये मन है कि उसके ससुराल वाले उसको वापस बुला ले। मतलब वो बहुत दुखी है अपने घर में। जैसे वो बता रही थी ना कि कोई भी लड़की नहीं चाहती कि उसका घर टूटे, वो अपने मायके में आके बैठ जाए। लेकिन नेहा ने ना ये जो रायता सोशल मीडिया पे फैलाया, तो भाई उसमें नेहा ने क्या सही किया ये खुद उसको समझना चाहिए इस वक्त पे। भाई वो अभी भी अपनी गलतियों को नहीं मान रही है, वो यही सोच रही है कि उसने जो भी किया सही किया। क्योंकि अगर उसे पछतावा होता ना जरा सा भी कि उसने जो भी किया वो गलत किया, तो भाई वो अभी भी इस तरह से सोशल मीडिया पे वीडियोस नहीं बनाती, अपने ससुराल वालों के बारे में वो कोई भी बात नहीं करती, खासकर उनके विरोध में। भाई माफी मांगने से कोई छोटा थोड़ी हो जाता है ना। तो अब नेहा राणा ये चाहती है कि जो उनके ससुराल वाले हैं उन्हें वापस बुला ले, उनको अपना ले। जैसा कि वो अपने वीडियो में बोल रही थी कि जो उनके ससुराल वाले हैं ना वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, उन्होंने बहुत कोशिश कर ली उनसे बात करने की, लेकिन उन लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। भाई वो जवाब भी क्या देंगे जब तुमने उनकी सोशल मीडिया पे इस तरह से इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दी। और आप लोग खुद सोचिए, जब किसी लड़की के साथ उसके ससुराल में अत्याचार होता हो, उसके साथ मारपीट होती हो और हस्बैंड दारू पी के मारता हो, पीटता हो और उसको टॉर्चर करता हो, तो क्या कभी कोई लड़की ये चाहेगी कि वो ऐसे घर में फिर से जाए जहां उसके साथ मारपीट हो, उसका मेंटली हरासमेंट हो। भाई अगर कोई जाना भी चाहेगा ना तो वो सबसे पहले कानून का सहारा लेगा, वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाएगा, वहां कोर्ट कचहरी में जाएगा, अपने ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेन करवाएगा, अपनी सिक्योरिटी की मांग करेगा। तो भाई उसी के बाद वो उस घर में जाना चाहेगा। लेकिन नेहा ने यहाँ पर को कौन सा कदम उठा लिया अपनी सिक्योरिटी में? भाई कुछ भी नहीं किया, बस सोशल मीडिया पे प्रूफ दिखाने में लगी हुई है। तो उसकी ना इन हरकतों से तो यही लग रहा है कि वो अपने जो ससुराल वाले हैं ना उनको बदनाम करना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि उनके जो ससुराल वाले हैं ना वो ब्लॉगिंग करते हैं। खासकर जो कनिका राणा है, उनकी बहुत अच्छी इमेज है सोशल मीडिया पर, उसके फॉलोअर्स भी बहुत हैं, उसको बहुत लोग पसंद करते हैं और काफी लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो नेहा को शायद ये चीज हजम नहीं हो रही है कि इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पे बेइज्जती करने के बाद भी क्यों कनिका को प्यार मिल रहा है, ऑडियंस का क्यों सपोर्ट मिल रहा है। तो भाई इसी चीज से लगता है उसे अंदर ही अंदर जलन है। तो इसी वजह से वो जितनी भी बातें हैं ना वो सोशल मीडिया पे बता रही है। वरना अगर किसी लड़की के साथ सच में इतना अत्याचार होगा तो वो लड़की क्या चाहेगी? वो तो यही चाहेगी ना कि ऐसे अत्याचारी लोगों के खिलाफ वो कंप्लेन करवाए, उनको सजा दिलवाए। तो भाई यहाँ पर को नेहा क्या कर रही है? बस सोशल मीडिया पे अपने ससुराल वालों की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है और ऑफलाइन उसने कोई कार्रवाई नहीं करी, कानून का कोई भी सहारा नहीं लिया। भाई इतने ही गंदे थे, इतने ही बुरे थे, तो भाई क्यों कानून का सहारा नहीं ले रही है नेहा? यहाँ पर सोचने वाली बात है। और अभी भी ना वो यही बोल रही है कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। भाई किसी का घर ऐसा नहीं होता जहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, मनमुटाव नहीं होते हैं। भाई तुमने तो सोशल मीडिया पे अपने ससुराल वालों की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन उन्होंने क्या बोला? उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला, वो तो अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। तो भाई ऑडियंस तो तुमको ही गलत बोलेगी ना, क्योंकि तुम आए दिन ब्लॉग लेकर आ जाती हो अपने ससुराल वालों के खिलाफ, उनकी इज्जत की धज्जियां तुम उड़ाने लग जाती हो। और तुम दूसरे साइड से क्या बोलती हो कि वो तुमको अपना नहीं रहे, उन्होंने तुम्हारे लिए ताले लगा दिए अपने घर में। भाई तुम खुद सोचो कि कोई तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाएगा सोशल मीडिया पे, क्या तुम उसका चेहरा भी देखना चाहोगी? तो नेहा को ना अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है। उसे यही लग रहा है कि उसने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया और अभी भी ऑडियंस के सामने सफाई लेकर आ रही है, क्योंकि उसे पता है कि उसको भर भर के ऑडियंस का हीट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करने के लिए अब वो रिकॉर्डिंग भी शेयर कर रही है। और रिकॉर्डिंग में तो भाई कुछ था नहीं ऐसा जिससे ये लगे कि जो ससुराल वाले हैं वो गलत हैं। वहां पर कुछ जो नेहा की मम्मी है वो यही बोल रही थी कि जो हमारी बेटी है वो तलाक नहीं देगी, उसको तुम हमारे घर आके लेके जाओ तभी वो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और इसके अलावा नेहा की मम्मी यही बोल रही थी उस रिकॉर्डिंग में कि जो हमारी बेटी है ना उसके साथ तुमने 7 फेरे लेके शादी करवाई है, वो कोई भाग कर नहीं गई है, उसका पूरा हक बनता है उस घर में, तो वो आएगी अपने ससुराल में, ऐसा कहना था। भाई सही बात है, एक बहू का पूरा हक है अपने ससुराल में, क्योंकि वो शादी करके उस घर में गई है। लेकिन ये हक किसने दिया कि तुम किसी की भी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो, वो भी सोशल मीडिया पे? भाई सोशल मीडिया में लाखों लोग हमको देखते हैं,
हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं। तो भाई एक तो नेहा ने अपने ससुराल वालों को कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अगर वो सच में एंजॉय कर रहे होते, जैसे नेहा बोल रही थी ना कि उनके ससुराल वाले तो एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, भाई वो इतना ही एंजॉय करने वाले होते ना। बेटी की जो कनिका कलेक्शन की जो ब्रांच की ओपनिंग सेरेमनी थी, तो क्या वो वहां पर नहीं जाते? भाई बेटी का इतना तरक्की वाला काम हो रहा था, उसकी जो शॉप है उसकी ब्रांच की ओपनिंग सेरेमनी थी, तो भाई वो वहां पर को जाते, सेलिब्रेट करते अपनी बेटी की तरक्की को। तो वो लोग वहां पर भी नहीं जा पाए, तो भाई इसका जिम्मेदार कौन है? भाई इन सब की जिम्मेदार तो नेहा ही है ना। तो वो ये चाहती है कि उसके ससुराल वाले उसको इज्जत के साथ उस घर में वापस बुला ले। तो भाई जिन लोगों की नेहा ने सोशल मीडिया पे थू थू कराई है, वो लोग कैसे अब नेहा को बुलाएंगे? नेहा ये नहीं सोच पा रही है। और उसके अलावा मुझे ये लगता है कि नेहा जो है ना, उसी ने अपने ससुराल वालों की बेइज्जती करवाई है, तो उसको माफी भी मांगनी चाहिए और उसको अपने ससुराल वालों की इज्जत भी लौटानी चाहिए। क्योंकि जिस इंसान ने रायता फैलाया रहता है ना, तो भाई समेटना भी उसी को पड़ता है। लेकिन जो नेहा है ना, वो ये चाहती है कि वो हर दिन रायते पे रायता फैलाए जाए और समेटे उसके ससुराल वाले। तो यहाँ पर को ना नेहा ने कोई माफी मांगी, ना ही उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो अभी भी अपने ससुराल वालों को गलत बता रही है। जैसे आज के ब्लॉग में भी उसने यही बोला कि जो ताली है ना, वो दोनों हाथों से बजती है। भाई तुमने खुद बोला कि ताली दोनों हाथों से बजती है, मतलब उनके हाथ से भी बजी है, तुम्हारे हाथ से भी बजी है। तुम खुद अपने ब्लॉग में क्लियर कर रही हो कि गलती तुम्हारी भी है। भाई तुम खुद उस घर में जाना चाहती हो तो तुम माफी मांग सकती हो, तुम उनके आगे झुक सकती हो, तो तुम वो भी नहीं करना चाहती हो। इतना अकड़ और एटीट्यूड तुम अभी भी दिखा रही हो, तो भाई कैसे तुम्हारे ससुराल वाले तुम पर यकीन कर ले कि आने वाले दिनों में तुम उनके साथ अच्छे से रह पाओगी, उनको अपना पाओगी? भाई अभी भी जो नेहा राणा है ना, वो कनिका को देखकर इतना जलती है, जिस तरह उसने अभी भी पूरा बीड़ा उठा रखा है अपनी ननद कनिका की इंसल्ट करवाने का। तो उसके बाद वो लोग कैसे यकीन कर ले? जब किसी घर की बहू अपने ससुराल वालों को नहीं अपना पा रही है, उनको अपना नहीं मान पा रही है, वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जो उसका हस्बैंड है वो सिर्फ उसी की बात सुने, औरों की तो बात सुने ही ना ही अपनी माँ की बात सुने, ना ही अपनी बहन की बात सुने। तो भाई इन हरकतों से तो नेहा का घर कभी जुड़ नहीं सकता, ना ही फैमिली मैटर कभी सुलझ सकता है। तो नेहा का जो रवैया है ना, वो अभी भी नहीं बदला है। अगर उसे जरा सा भी एहसास होता ना कि उसने अपने ससुराल वालों की इंसल्ट करके कितनी बड़ी गलती कर दी है, तो आज वो सोशल मीडिया पे ना फिर से उनकी इंसल्ट नहीं करती, बल्कि अपनी गलती का एहसास कर रही होती या फिर ऑडियंस को बोल रही होती कि मुझसे गलती हो गई। तो मुझे यही लगता है कि पहले जो नेहा है ना, उसको अपने ससुराल वालों की इज्जत लौटानी चाहिए, क्योंकि उसी ने अपने ससुराल वालों की इज्जत की धज्जियां उड़ाई है। तो ऑडियंस के सामने उसको माफी भी मांगनी चाहिए। और जो भी सच है, भाई सब लोग जानते हैं कि नेहा के ससुराल वालों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि नेहा ने जितने भी बातें बताई ना, उनके ससुराल वालों ने उनका पैर तोड़ा और उनको थप्पड़ मारा, भाई सारी बातें झूठी निकली, कोई भी बात सही नहीं थी। और जो भी नेहा ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ बातें बोली ना, उन पर जो भी ब्लेम लगाए, तो उसके ब्लॉग में देखने से खुद ही प्रूव हो गए। और इसके अलावा जो उनके हस्बैंड मनीष है, तो उन्होंने भी सीसीटीवी फुटेज में जो रिकॉर्डिंग ऑडियंस को दिखाई थी, तो उससे ये पता चल गया कि नेहा का पैर किसने तोड़ा था। भाई खुद ही उनका पैर अपनी गलती से टूटा था और उन्होंने ब्लेम लगा दिया अपने ससुराल वालों पे। तो मुझे यही लगता है ना कि यहाँ पर को जो नेहा है ना, उसी ने अपने ससुराल वालों की इज्जत की धज्जियां उड़ाई है। तो नेहा का ये फर्ज बनता है कि वो अपने ससुराल वालों की खोई हुई इज्जत को वापस लौटाए, क्योंकि रायता फैलाने वाली वही है, तो भाई समेटना भी उसे ही पड़ेगा। तब शायद उनका जो घर है वो संभल सकता है, उनका फैमिली मैटर सुधर सकता है, अगर जो नेहा है वो अपने ससुराल वालों की खोई हुई इज्जत को वापस लौटा देती है और ऑडियंस के सामने माफी मांगती है।